आज का पहला क्वेश्चन देखो हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है। डमनेस का रिलेशन दे रखा है स्पीच से। तो हमें यहाँ पे बाद का जो रिलेशन दे रखा है वो मेमोरी दे रखा है, मतलब पहले का बताना है आखिर यहाँ पे क्या है इस खाली स्थान पे। देखो डमनेस अगर मैं बात आऊँ यहाँ पे तो अनेबल टू स्पीक, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा सही से। जैसे आप यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हो गूंगापन। और यहाँ पे वाणी। भाई यहाँ पे जो चीज़ मैं बोल नहीं पा रहा वही उसके बारे में दे रखा है कि स्पीच इससे रिलेटेड, तो यहाँ पे ऐसा क्या आएगा। भाई यहाँ पे मेमोरी दे रखा है, इसका मतलब मेमोरी की जो वीकनेस होगी उस उससे रिलेटेड कोई मेरा टर्म आएगा। भाई थॉटलेसनेस हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था, एमनीसिया कहते हैं उसे। और जब भी हमारी मेमोरी वीक हो जाती है तो हम उस बीमारी को क्या कहते हैं, अमनीसिया कहते हैं। रिकॉग्निशन नहीं होगा, इल्यूजन नहीं होगा। अगर आपने एमनेसिया के बारे में नहीं पता तो आप थॉटलेसनेस को क्लिक कर सकते हो, लेकिन याद रखना एमनेसिया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगले चलते हैं अगले सवाल पे। देखो हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 है अपना। हैप्पी का रिलेशन दे रखा है मर्थफुल से, तो हमें सैड का रिलेशन बताना है। एक बार को अगर मैं हिंदी को ना देखूं तो देखो हैप्पी का मतलब भी खुशी होता है, मर्थफुल का मतलब भी होता है अपना खुशी। सैड का मतलब उदास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा आना चाहिए जो इस सैड का एक तरीके से सिनोनियम हो, क्योंकि यहाँ पे हैप्पी और मर्थफुल आपस में सिनोनियम है, तो सैड का यहाँ पे क्या होगा सिनोनियम। देखो कंटेंटेड मतलब संतुष्टि, संतुष्टि मतलब एक तरीके से यहाँ पर भी खुशी से रिलेटेड बात, कोई दुख वाली थोड़ी ना। जब आप संतुष्ट हो तो आप दुखी थोड़ी ना हो। जोली मतलब भी खुशी होती है, मोरोसे मतलब देखो उदास होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्लीफुल भी मतलब खुशी से रिलेटेड होता है। तो जिस तरीके से हैप्पी अपना मर्थफुल से रिलेटेड है, उसी तरीके से सैड अपना किस से रिलेटेड हो जाएगा, मोरोसो से। अगले सवाल पे चलते हैं। ऑथर का रिलेशन दे रखा है बुक से। भाई मैं यहाँ पे क्या समझ सकता हूँ, ऑथर बुक लिखता है तो क्या स्पाइडर वेब बनाता है, मकड़ी क्या जाला बनाता है, बिल्कुल बनाता है। आगे भी पढ़ लेते हैं। देखो रेप्टाइल और क्राउल। रेप्टाइल मतलब ऐसे जानवर जिनके जो लंग्स होते हैं, जिनकी छाती होती है, जब वो चलते हैं तो जमीन से चिपक जाती है। जैसे सांप हो गया, और जैसे ये क्रोकोडाइल हो गया, तो ये सभी क्या रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं। क्राउल मतलब भी होता है रेंगना। भाई इसके अंदर ऐसा थोड़ा ना कोई रिलेशन की दे रखा है कि यहाँ पे सबसे पहले उसका निर्माता बोल रखा है, फिर उसके बारे में उसने क्या बनाया है, क्या उसने निर्माण किया है, वैसा कुछ रिलेशन नहीं दे रखे है, तो उसकी कैटेगरी दे रखी है बस। मदर और सन में देखो कोई ऐसा रिलेशन है नहीं, ठीक है। डॉक्टर मेडिसिन बनाता नहीं, मेडिसिन लिखता है अपने पेशेंट के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत, एक ही करेक्ट आंसर है। जिस तरीके से ऑथर एक बुक बनाता है, एक बुक लिखता है, उसी तरीके से स्पाइडर अपनी वेब बनाता है, अपनी मकड़ी का जाला बनाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखो हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है। रूम का रिलेशन दे रखा है सीलिंग से। भाई रूम का सबसे ऊपरी इच्छा, सबसे ऊपरी वाला जो पार्ट होता है वो सीलिंग होता है। तो माउथ का सबसे ऊपरी वाला पार्ट क्या होता है। देखो थ्रोट मतलब तो हमारा नेक हो गया, गला से रिलेटेड हो गया। लिप भी नहीं होगा भाई, माउथ मतलब मुंह, मुंह का सबसे ऊपरी पार्ट लिप थोड़ा ना, लिप तो बाहर होते हैं। पैलेट हो गए ये तालू, जो अंदर इस तरीके से जैसे जीभ है, ऊपर करोगे तो जिससे चिपकेगी वो पैलेट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपना टीथ नहीं होगा। खैर मुझे लग रहा है कि आप फायदा उठा रहे हो, यहाँ पे हिंदी भी लिखा है तो। चलो क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। स्टडी का रिलेशन देखा है नॉलेज से। मैं यहाँ पे क्या समझ सकता हूँ, भाई मैं स्टडी करता हूँ नॉलेज पाने के लिए, क्या बिल्कुल ठीक है। तो वर्क करता हूँ मैं सैलरी लेने के लिए, बिल्कुल, है ना। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे कुछ एक, यहाँ पे देखो सैलरी हो गया और ये एक्सपीरियंस हो गया, है ना। इन दोनों में हो सकती है कंफ्यूजन थोड़ा। एम्प्लॉयमेंट तो होगा नहीं, ना ही ट्रेनिंग होगा। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक तरीके से मेरे लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। स्टडी का रिलेशन देखो नॉलेज से दे रखा है, वर्क का रिलेशन देखो किससे होगा। देखो स्टडी से जो मैं नॉलेज प्राप्त करता हूँ उसको मैं आगे यूज करता हूँ अपने दूसरे काम करने में। तो वर्क से भी जो मैं एक्सपीरियंस प्राप्त करता हूँ उसको दूसरे कामों में यूज करूंगा। जब मैं एक्सपीरियंस हो जाऊंगा तो डेफिनेटली जब मैं कोई दूसरा काम करूंगा तो उसमें मेरे को कम समय लगेगा या फिर ज़्यादा एफिशिएंसी से कर पाऊंगा। तो इसका सैलरी यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट होगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के करना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपके काम आएगी, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी। क्वेश्चन नंबर 46 देखो। ग्रीफ का रिलेशन दे रखा है कॉन्सोलेशन से। भाई ग्रीफ मतलब एकदम उदास होता है, कॉन्सोलेशन मतलब एकदम संतुष्टि या फिर कंफर्ट वगैरह से रिलेटेड हो गया। ठीक है। तो ड्राउट, ड्राउट मतलब सूखापन, जैसे बारिश वगैरह नहीं आती ना बहुत दिनों तक, 3-4 महीने हो गए और एकदम सूखापन पड़ गया है। फैमिन मतलब अब वो जो सूखापन पड़ गया है पूरे गांव में, पूरे शहर में, उसकी वजह से जो भुखमरी आ गई है या फिर जो भी इश्यूज अब हुए हैं, क्रिएट हुए हैं, वो उससे रिलेटेड है फैमिन। तो देखो ग्रीफ मतलब शोक, कंसोलेशन मतलब कंफर्ट, दोनों एक दूसरे के लगभग अपोजिट है। अगर मैं थोड़ा सा भी यहाँ पे फीलिंग्स जनरेट करूँ अपनी तो ड्राउट और फैमिन तो एक दूसरे के रिलेटेड ही है। भाई ड्राउट मतलब भी अकाल, फैमिन मतलब भी अकाल,
है ना, दोनों से इश्यूज क्रिएट होते हैं। अच्छा, हैप्पीनेस और एक्साइटेशन दोनों एक दूसरे की सिनोनियम है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि अपोजिट बताना है। ग्रीफ मतलब दुख होता है, कॉन्सोलेशन मतलब कंफर्ट होता है। प्लैनेट और रिवोल्यूशन, भाई प्लैनेट और रिवोल्यूशन में क्या अपोजिट वाला रिलेशन दिख रहा है? बिल्कुल, नाता दूर, रिश्ता दूर तक नहीं दिख रहा। अच्छा, पेन और सैडेटिव, पेन मतलब तो दर्द होता है, सैडेटिव मतलब एक आराम फील करना, कंफर्टनेस। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल क्या, यहाँ पे क्या दे रहा है, दर्दनाशक। हाँ ठीक है, तो उससे रिलेटेड है कि दर्द वगैरह ना हो, तो सैडेटिव मतलब वही एकदम कंफर्ट हो जाना, स्लीप होना, रेस्ट लेना, इससे रिलेटेड है। पेन मतलब दर्द, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, जिस तरीके से आपने क्वेश्चन में दे रखा है वही सबसे बेस्ट यहाँ पे एनालॉजी साबित होता है, ऑप्शन नंबर डी, पेन और सेडेटिव। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, भाई डिस्कनेक्ट का रिलेशन देखा है यूनिटी से। डिस्कनेक्ट मतलब एक दूसरे से अलग कर देना, यूनिटी मतलब एक दूसरे को जोड़ देना। तो मेंड मतलब क्या होता है? मेंड मतलब होता है रिपेयर। भाई मेंड मतलब क्या होता है? रिपेयर। मतलब जिस तरीके से यहाँ पे देखो एक अपोजिट दे रखा है, डिस्कनेक्ट मतलब एक दूसरे का अलग करना, यूनिटी मतलब जोड़ देना, मेंड मतलब रिपेयर करना, तो फिर जो अगला आएगा ना वो रिपेयर जो किया है उसको तोड़ देना। तो रफ, रफ तो रिलेटेड नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। डैमेज देखो होगा बिल्कुल, अगर मैं किसी चीज़ को रिपेयर कर रहा हूँ उसका अपोजिट क्या होगा कि मैं उसको नुकसान कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ, फोड़ रहा हूँ, डैमेज हो जाएगा। डिस्कम्फर्ट यहाँ पे नहीं जच रहा। स्टिच मतलब सिलाई, मतलब फिर से वही रिलेटेड, रिपेयर से रिलेटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी गलत, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखो अपना। निमोनिक का रिलेशन दे रखा है मेमोरी से। भाई निमोनिक हम क्यों बनाते हैं? देखो जैसे ये अपने बोर्ड मास हो गया, ब्रैकेट ऑफ, और ये सारी जो मैथमेटिक्स में हम बोर्ड मास पढ़ते हैं, विबग्योर पढ़ते हैं, या फिर आपने बचपन में क्लास 9th में पढ़ा होगा, वो जितने भी मेटल्स हैं वो पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए कुछ निमोनिक्स बनाए होंगे। उन्हें निमोनिक्स कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर हमें याद करनी है, जैसे मैंने आपको बायो में याद करवाया था वो किंगडम फाइलम वाला, काली परी कम ऑन फॉर गुड सूप, है ना। तो जैसे आपने ये अलग अलग चीज़ें जब हमें याद करनी होती है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से होते हैं, जिन्हें हमें रटना ही पड़ता है आखिरी चांस, तो उसके लिए हम निमोनिक बना लेते हैं ताकि हम उसको सीक्वेंस वाइज में याद कर पाएँ। तो निमोनिक्स हम क्यों बनाते हैं? ताकि हमारी मेमोरी में स्टोर हो पाए, ताकि हम उसको मेमोराइज कर पाएँ। तो ड्रामा हम किस लिए करते हैं? एक्टिंग कर पाएँ? बिल्कुल नहीं। क्या ऑडिशन हम इसलिए करते हैं कि म्यूजिक वगैरह सुन पाएँ? बिल्कुल नहीं। क्या सेडेटिव हम इसलिए लेते हैं कि स्लीप हो पाए? देखो सेडेटिव मतलब अभी मैंने आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में ही कि कंफर्ट हो गया, रिलेटेड रेस्ट हो गया, रेस्ट से रिलेटेड हो गया। तो स्लिप, स्लिप मतलब भी तो इससे रिलेटेड होता है। निमोनिक्स हम यूज़ करते हैं मेमोराइज करने के लिए। सेडेटिव आप पेन, पेन किलर जैसा मान सकते हो, या फिर कोई दवाई मान सकते हो कि हम सेडेटिव लेते हैं स्लीप करने के लिए, सोने के लिए, आराम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑडियंस और स्पीच से कोई ऐसा रिलेटेड है नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल बेस्ट आंसर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखो। जियोलॉजी का रिलेशन दे रखा है रॉक्स के साथ। देखो स्टडी ऑफ रॉक्स को ही जियोलॉजी कहता है, कहते हैं। तो साइटोलॉजी, साइटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सेल्स। सेल्स है, देखो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई सिखाइए तो याद रखना, बायो में भी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, यहाँ पे वही मुझे पेयर ढूंढना है। फीट का रिलेशन देखा है सॉक्स से। भाई मैं फीट में सॉक्स पहनता हूँ, बिल्कुल। पैरों में तो मोजे पहनता हूँ, जुराब पहनता हूँ। अच्छा, फिंगर और नेल, क्या मैं उंगलियों में नाखून पहनता हूँ? ये तो पहले से ही नेचुरली भगवान ने मुझे दे रखा है। अच्छा, सिर में मैं टर्बन पहनता हूँ, पगड़ी, बिल्कुल सिर में तो पगड़ी पहनता हूँ, ये वाला बिल्कुल सही लग रहा है। अच्छा, लेग्स में मैं वेस्ट पहनता हूँ, बनियान, पैरों में बनियान पहनता हूँ, बिल्कुल नहीं। एब्डोमेन में पैंट्स पहनता हूँ, पेट में पैंट पहनता हूँ, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका बिल्कुल करेक्ट है कि मैं अपने सर में पगड़ी पहनता हूँ, मतलब हेड और टर्बन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में मिलते हैं अगले के आगे के 10 क्वेश्चन के साथ।